चलिए आज हम बातचीत करेंगे एमीन टॉपिक का 6 वीडियो लेक्चर। पिछले क्लास में हमने एमीन्स का प्रिपरेशन पढ़ा चुका था और आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एमीन के बारे में। तो मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन के बारे में। यहाँ ध्यान देना, मैं बातचीत करूँगा PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ एन एमाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एमाइन मीन्स एमाइन का प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका मिलने वाला है तो आप इसमें कहेंगे कि लोअर एलिफेटिक एमीन। पहला जो है ये लोअर एलिफेटिक एमाइन, ये लोअर एलिफेटिक एमाइन आर लोअर एलिफेटिक एमीन आर गैसियस इन नेचर, गैसियस इन नेचर बट फिश लाइक स्मेल। बट यहाँ आप कहेंगे FISH फिश लाइक, आप कहेंगे स्मेल। इसमें जो स्मेल आपको मिलेंगे फिश लाइक स्मेल मिलेंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं 1 डिग्री एमाइन में अगर मैं देखूंगा तो 1 डिग्री एमाइन जो है C1 to C3 कार्बन तक, 1 कार्बन से 3 कार्बन तक ये जो आपको मिलने वाले हैं ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। आप कहेंगे लिक्विड फॉर्म्स एट रूम टेम्परेचर। आप कहेंगे रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना। बट यहीं पे अगर मैं बातचीत कर लूँ एनिलीन, यहाँ पे मैं कहूँगा एनिलीन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ C6H5NH2, या आप इसको लिखेंगे बेंजीन रिंग के साथ NH2, ये एनिलीन है। एंड अदर एराइल एमीन एराइल ARYL एराइल एमाइन, अदर एराइल एमीन आर कलरलेस but storage color due to it oxidized atmospheric oxygen OX, आप कहेंगे ऑक्सीजन। ध्यान देना, अगर हम बातचीत करेंगे 1 डिग्री एमीन C1 to C2 लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। बट एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन के बारे में बातचीत करूंगा तो वो आपके कलरलेस मिलेंगे। बट अगर उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो वो कलर को स्टोरेज करेगा, और कलर को स्टोरेज करेगा ड्यू टू इट ऑक्सीडाइड इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइड होगा और कलर एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स ये कलर कंपाउंड आपको मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी देखता हूं। ये तुम्हारे फर्स्ट प्रॉपर्टीज हुए हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी के बारे में बातचीत करूंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद सेकेंड हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे। यहां हम बातचीत करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी सेकेंड आपका जो है यह है SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी के बारे में। ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो लोअर एलिफेटिक एमीन आर सोलेबल इन वाटर। यहाँ पे मैं कहूँगा फर्स्ट में
या आप कहेंगे लोअर एलिफेटिक एमाइन, लोअर एलिफेटिक एमाइन आर SOLUBL इज सोलेबल इन वाटर, ये सोलेबल इन वाटर है। अब सोलेबल इन वाटर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप कहेंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू H बॉन्डिंग, सोलेबिलिटी ड्यू टू H बॉन्डिंग के कारण। अब ध्यान देना, अगर मैं सोलेबिलिटी के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 यहाँ NH2 है। उसके बाद अगर मैं कह दूं कि CH2 NH2 है, उसके बाद अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2 NH2 है, तो ध्यान देना इसी में मैं कहूंगा कि ये तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ये तुम्हारे इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें आपको 2 मिल रहे हैं और इसमें तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन 3 मिल रहे हैं। तो ध्यान देना कि लोअर में ये तुम्हारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो ध्यान देना कि अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट अगर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहां मैं अगर इसको 1 मान लूं, इसको अगर मैं 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, तो आप कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा सोलेबल 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा और यहां पे कहेंगे 3 होगा। यानी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा आपका मॉलिक्यूलर वेट पे। आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स मॉलिक्यूलर वेट हायर मॉलिक्यूलर वेट आर लेस सोलेबल। यहां पे कहेंगे हायर मॉलिक्यूलर वेट आर लेस सोलेबल, वेट आर लेस आप कहेंगे सोलेबल, ये हायर मॉलिक्यूलर वेट आपका लेस सोलेबल होगा। बट अगर आपका कंपाउंड डिफरेंट आ जाए, जैसे मैंने आपसे यहां लिया कि CH3 CH2 CH2OH है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, ये 1 क्वेश्चन, ये तुम्हारे सेकेंड क्वेश्चन है। ये 3 कार्बन का अल्कोहल है और इसके बारे में बातचीत करूं तो 3 कार्बन का अगर एमीन ले लूं, एमीन ले लिया मैंने 3 कार्बन का, तो ध्यान देना ये जो OH है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा और NH2 भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान देना ये OH फॉर्म्स, यहां आप कहेंगे फॉर्म्स H बॉन्डिंग, OH फॉर्म्स H बॉन्डिंग, और यहां जो NH2 है इट इज ऑल्सो फॉर्म H बॉन्डिंग, इट इज ऑल्सो फॉर्म्स H बॉन्डिंग। जब दोनों H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो तो जिसमें स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे इस केस में अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, अगर इसको A मान लूं या इसको मैं 1 मान लूं, ये 1 और इसके बारे में मैं अगर बातचीत करूं 2, तो इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी जो होगा, सॉल्युबिलिटी आप कहेंगे 1 ग्रेटर देन 2। अल्कोहल आर मोर सोलेबल इन वाटर देन एमाइन ड्यू टू इन केस ऑफ अल्कोहल स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग कंपेयर्ड विथ NH2 के केस में। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। ध्यान देना सॉल्युबिलिटी जो होगा सबसे ज्यादा 1 डिग्री का होगा, उसके बाद 2 डिग्री का होगा, उसके बाद 3 डिग्री का होगा। यह दूसरा क्वेश्चन हुआ, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना इसी में हम बातचीत करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन, यहां आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी, ये तीसरा क्वेश्चन आप कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बातचीत अगर करूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एमाइन के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइन में होगा 1 डिग्री
2 डिग्री या आप कहेंगे 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन 2 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन 3 डिग्री एमाइन। ध्यान देना 1 डिग्री एमाइन जो है इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेंगे और 3 डिग्री एमाइन में आपका मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसी में अगर मैं कह दूं कि अगर मैं 3 कार्बन वाला ले लूं कि CH3 CH2, यहाँ CH2NH2 के बारे में बातचीत कर दूं, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन और ये सॉल्युबिलिटी का ही है सेकेंड। और दूसरा मैं कह दूं कि CH3 CH2 ये N, ये CH3H है और एक मैं कह दूं कि CH3N ये CH3 और CH3 है। तो ध्यान दोगे अगर मैं इसको 1 केस मान लूं, इसको सेकेंड केस मान लूं और इसको थर्ड केस मान लूं, 3 केस मैंने माना, तो यहाँ जो ये जो एमीन है ये 1 डिग्री है। आप कहेंगे 1 डिग्री एमाइन, इसको मैं लिख सकता हूँ ये 1 डिग्री एमाइन है। और ये जो तुम्हारा एमाइन है यहाँ पे मैं कहूँगा ये 2 डिग्री एमाइन है और इसके बारे में बातचीत करूँ तो 3 डिग्री एमाइन है। तो इस केस में अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देख लूँ, सॉल्युबिलिटी तो आप कहेंगे ये फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड मिलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तुम्हारे थर्ड मिलेंगे। मीन्स 1 डिग्री एमीन का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 डिग्री का। बट एक क्वेश्चन अगर मैं फोर्थ में ले लूँ इसी तरह से, अगर मैं PHNH2 के बारे में बातचीत कर लूँ, PHNH2 ये तुम्हारे 1 हुए और इसी में अगर मैं बातचीत कर लूँ ET2 या ET2NH ये 2 डिग्री एमाइन हुआ और एक मैं ले लेता हूँ ETNH2 के बारे में बातचीत करूँ। ध्यान देना इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये 1 डिग्री एमाइन है, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये 2 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन, और इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 डिग्री एमाइन है। अच्छा ध्यान देना इसको मैंने ए माना, ये बी ये सी, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री होगा, मतलब ये भी 1 डिग्री एमाइन, तो इस दोनों का सॉल्युबिलिटी सेम होनी चाहिए। बट ध्यान देना ये इसमें इथाइल है और इसमें फिनाइल है, तो इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन है। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी आने वाली है ये 1 ये 2 ये 3 केस में, तो इसमें कहेंगे कि यहाँ जो सॉल्युबिलिटी आपको मिलने वाली है तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा 3 का होगा। 3 के बाद तुम्हारा 1 होगा, 1 के बाद तेरा 2 होगा, 3 के बाद ये तुम्हारा 2 आने वाले हैं सॉल्युबिलिटी में। मतलब 1 डिग्री ये दोनों हैं, ये तुम्हारी 2 डिग्री है। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको जो मिलने वाला है 1 डिग्री का, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ये तो 2 डिग्री है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम तो होगी ही होगी। पहले इतना को लिख लो। ये 4 क्वेश्चन, हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। 4 के बाद हम एक 5 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 5 क्वेश्चन पे ध्यान देना। 5 क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं 5 क्वेश्चन में, तो 5 क्वेश्चन में है, जैसे मैंने लिया 5 नंबर क्वेश्चन कि मैंने लिया ET2OH, ET2 या मैंने ETOH लिया। ETOH मीन्स इथाइल अल्कोहल। उसके बाद लिया Me2NH और उसके बाद मैंने लिया ETNH2, ETNH2। ध्यान देना इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ये जो तुम्हारा है A है, ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा C, ऐसा है। ध्यान देना बट ये तुम्हारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये एमाइन है, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी एमाइन है।
तो सॉल्युबिलिटी जो हम आपको बताए हैं, तो सबसे ज्यादा हम बताए हैं अल्कोहल, अल्कोहल ग्रेटर देन एमाइन, सॉल्युबिलिटी अल्कोहल ग्रेटर देन एमाइन मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है सबसे ज्यादा A ग्रेटर देन B इक्वल टू C, और B और C को देखोगे तो C तुम्हारे 1 डिग्री एमीन मिलेंगे और B तुम्हारे 2 डिग्री एमीन मिलेंगे। तो इस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी होगा सबसे ज्यादा C का होगा, C 1 डिग्री एमीन, उसके बाद 2 डिग्री एमीन। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा A के बाद तुम्हारे C मिलेंगे, C के बाद तुम्हारे B मिलेंगे। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा देखेंगे। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना, इसमें मैं थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट है। आप कहेंगे यहां थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो तुम्हारा डिपेंड करेगा ये तुम्हारा होगा नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान देना, अगर बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर अगर मैं बोल दूं, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा ये 1 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन 2 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन 3 डिग्री एमाइन होगा, एमाइन होगा। ड्यू टू इन केस ऑफ 1 डिग्री एमाइन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट ये स्ट्रॉन्ग और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट, अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मैंने आपसे बोला, इन केस ऑफ एमाइन, इन केस ऑफ एमाइन, पहले मैं नंबर ऑफ कार्बन 4 लेता हूं, C4, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं CH3 CH2, यहां CH2, ये CH2NH2 है। तो ये जो तुम्हारे एमाइन है ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन है। अब इसी में इसको अगर मैं कह दूं, ये तुम्हारे फर्स्ट सेकेंड में अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2, ये N, CH2 CH3 N के साथ H, तो ये जो एमाइन है ये तुम्हारे 2 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है। और एक मैं तीसरा एमाइंस ले लूं कि CH3 CH2, 4 कार्बन इसमें भी रख लूं CH3, तो ये तुम्हारा 3 डिग्री एमाइन है। तो एक्सपेरिमेंटली जो एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है इस कंडीशन में, तो सारे एमीन अगर डिफरेंट हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपको डिफरेंट ही मिलेंगे। तो ध्यान देना, एक्चुअली देखा गया है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था 350 केल्विन था, 350 केल्विन। और ये जो 2 डिग्री एमाइन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था 329 केल्विन था, 329 केल्विन। और 3 डिग्री अगर देख रहे हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 310, 310 केल्विन होगा। और ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं फोर्थ में अगर कोई अल्केन ले लूं, ये अल्केन, यहां पे मैंने बोला Me, ये अल्केन, ये तुम्हारा अल्केन है, अल्केन। तो अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मीन्स 300 केल्विन के पास होगा, 300 केल्विन के पास।
बट अगर एक केस अल्कोहल का मैं ले लूं, अल्कोहल का केस, तो अल्कोहल का अगर मैं केस ले लूं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 रख लूं, CH2 यहां OH, अल्कोहल का केस ले लूं और नंबर ऑफ कार्बन को सेम ही रहने दूं, तो इस कंडीशन में ये तुम्हारे अल्कोहल हैं, अल्कोहल। और इसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूं, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका एक्सपेरिमेंटली बॉइलिंग पॉइंट 310 केल्विन के आसपास आया, 310 केल्विन के पास। आप पहले इसको लिख लो, ये 300 केल्विन, ये 310 केल्विन। तो ध्यान देना, अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाए तो सबसे ज्यादा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, उसके बाद 3, उसके बाद अल्केन। और इस सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा एसिड का होता है, सबसे ज्यादा एसिड का। तो वो मैं एसिड टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वो देख भी चुके हैं आप। पहले इतना को लिख लो। चलो, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम कराता हूं, इससे रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। आप ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक अल्केन लिया, अल्केन में 4 कार्बन, ये 1 क्वेश्चन का A, और यहीं पे मैंने 1 क्वेश्चन का अल्कोहल लिया, ये तुम्हारे B माना, और यहाँ 1 क्वेश्चन का NH2 माना, ये C माना। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा अल्केन है, अल्केन। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये अल्कोहल है और ये तुम्हारा एमाइन है। तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट अभी बताया हूं, सबसे ज्यादा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद एमीन, उसके बाद अल्केन। तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, आप कहेंगे B, C, उसके बाद A मिलेंगे, B, C, A मिलेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, AT2NH, ये 2 डिग्री एमाइन लिया मैंने, पहले ये 2 डिग्री एमाइन है, उसके बाद मैंने लिया 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन 4 कार्बन का एमाइन ले लिया, ये तुम्हारा B हुआ। और इसी में एक 3 डिग्री एमाइन ले लिया, C, इसमें मैंने बोला कि CH3 CH2 NCH3 CH3, इसको ME भी लिख सकते हैं। और ये तुम्हारा 3 डिग्री एमाइन है, ये 3 डिग्री एमाइन, ये तुम्हारा 1 डिग्री एमाइन है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये 2 डिग्री एमाइन है, एमाइन आपके हैं। तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, बॉइलिंग आप कहेंगे पॉइंट, इसका जो ऑर्डर मिलने वाला है, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 1 डिग्री आपके B है, उसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री तुम्हारे A हैं, उसके बाद तुम्हारे 3BAC मिलेंगे आपको, ये ऑर्डर। पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद हम बातचीत करेंगे बेसिक नेचर के बारे में। पहले इतना को लिखो। अब ध्यान देना, यहीं पे हम बातचीत करेंगे बेसिक नेचर। बेसिक नेचर ऑफ एन एमीन। यहां पे ये जो तुम्हारे प्रॉपर्टीज हैं, 4th प्रॉपर्टीज होंगे, 4th प्रॉपर्टीज। और इसमें हम कहेंगे बेसिक नेचर ऑफ एन एमाइन, बेसिक नेचर ऑफ एन एमाइन, बेसिक नेचर ऑफ एन एमाइन। ध्यान देना, अगर हम नॉर्मली एमाइंस के बारे में बातचीत करें तो मैंने आपको बेसिक नेचर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं, बट यहां हम थोड़े से कंसेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसे बेसिक नेचर बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहां मैं थोड़े से पार्ट को यहां डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, बेसिक नेचर का ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। प्रॉपर ऑर्डर
आपको जीओसी में पढ़ाए हैं उसको देख लेंगे। बट यहाँ बेसिक नेचर ऑफ एमीन का प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है, बट बेसिक नेचर जो तुमको मिलेंगे, बेसिक नेचर ये हमको कंपेयर करना है। बेसिक नेचर कंपेयर्ड 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन एंड NH3 in case of different alkyl group. In case of different alkyl group, तो ध्यान देना, डिफरेंट अगर अल्काइल ग्रुप लेते हो तो यहां मैं अल्काइल ग्रुप 4 अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। अल्काइल ग्रुप, यहां अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां हम 4 टाइप के अल्काइल ग्रुप लेंगे। ध्यान देना, ये जो एक तुम्हारा होगा ये मिथाइल होगा। सुनना, ये 4 टाइप का अल्काइल ग्रुप। यहां पे अगर हम अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप आपके 4 टाइप्स के मिलेंगे। ध्यान देना, एक का जो नाम है ये है मिथाइल, ये मिथाइल। एक होगा तुम्हारा इथाइल, ये वाला केस आपको मिलेंगे। और एक होगा तुम्हारा आइसोप्रोपाइल, यहां मैं नेम भी लिख दूंगा। और एक तेरा टर्शियरी ब्यूटाइल है, CCH3, यहां CH3, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये तुम्हारा मिथाइल है, मिथाइल। मिथाइल के बाद ये तुम्हारा आ रहा है इथाइल। इथाइल के बाद यहां पे आइसो प्रोपाइल, और एक मैं ले रहा हूं टर्शियरी ब्यूटाइल का केस। तो ध्यान देना, अगर डिफरेंट टाइप्स का एमीन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान देना, यहां ध्यान दोगे इसके बारे में, तो इसका जो ऑर्डर तेरे को मिलेगा, यहां ऑर्डर ये 2 डिग्री, 2 1 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद तेरा 0 डिग्री मिलेंगे। 2 1 3 0 डिग्री, ये ऐसा मिलेंगे। बट अगर मैं इथाइल का केस ले लूं तो आप इस दोनों को चेंज करेंगे, 2 3 1 डिग्री और 0 डिग्री, ये ऐसे मिलेंगे। बट इस दोनों को तो आप याद कर लेंगे, 2 1 3 0, यहां भी 2 1 3 2 3 1, मतलब इस दोनों को चेंज किए इथाइल में आते आते। इसके बाद तू डायरेक्ट जाना, यहां होगा 0 1, यहां पे मैं कहूंगा ये टर्शियरी में 0 1, उसके बाद कहेंगे 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। और आइसोप्रोपाइल कहेंगे तो इसमें सिर्फ फर्स्ट 2 को चेंज करना, मीन्स 1 0, उसके बाद कहना 2 और 3 डिग्री, ये इसका ऑर्डर होगा। ध्यान देना, अगर एमीन में मिथाइल दिया हुआ मिल जाए तो ये 2 1 3 0, इसको मैं थोड़ा सा लिख ही दूं। मिथाइल के केस में 2 डिग्री किसको कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे N के साथ CH3H, ये 2 डिग्री हुआ, मतलब 2 मिथाइल अगर मिल जाए। 1 डिग्री में होगा CH3NH2 मिलेंगे, ये मिलेंगे। और 3 डिग्री ले लूं तो N के साथ तुम्हारा 3 मिथाइल ग्रुप रहेगा, तो इस कंडीशन में। और उसके बाद आप कहना ये 0 डिग्री मीन्स NH3 का केस आएगा, इस टाइप का केस आएगा। बट इथाइल को अगर मैं इसको सिंपली ET से रिप्रेजेंट करें तो एमीन अगर मैं ले लूं तो ETN, यहां भी ET ले लूं H, सबसे पहले ये 2 डिग्री का मिलेगा, उसके बाद 3 डिग्री का ET, यहां N ET ये 3 डिग्री, उसके बाद तुम्हारे 1 डिग्री आ जाएंगे। और 1 डिग्री आ जाएंगे तो आप कहेंगे ETNH2 का, उसके बाद तुम्हारा NH, ये 3 मिल जाएंगे। बट नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हो अल्काइल के केस में तो 2 डिग्री एमीन का जो है बेसिक नेचर सबसे ज्यादा मिलेगा, 2 डिग्री एमीन का, इतना याद रखना।
अब ध्यान देना, इसमें अगर टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे ये CH3 NH द्वारा भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे, 2 CH3 है, CH3 और यहाँ पे आप लिखेंगे CH, ये टर्शियरी ब्यूटाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1 डिग्री के बारे में बातचीत करूं तो ये होगा CH3 CH NH2, ये 1 डिग्री मिलेंगे। 0 डिग्री में मिलेंगे तुम्हारे N के साथ HHH, और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ET यहाँ पे आप कहेंगे CH3 CH, और इसको दे देना NH कर देना, ये 2 डिग्री मिल जाएंगे। और 3 डिग्री के बारे में बातचीत करें तो CH3 CH, यहाँ पे कहेंगे 3 और N कह देंगे, ये इस टाइप से आ जाएंगे। ये जो क्वार्टिनरी एमीन है इसको आप इसी टाइप से लिख लेंगे। इतना को पहले लिख लो, उसके बाद इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा देखना। पहले इतना को लिख लो। पहले इतना को लिखो। ये तुम्हारा ये एक ऑर्डर हुआ बेसिक नेचर का। अब ध्यान देना, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। इसमें मैं एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लूंगा, बट ध्यान देना नॉर्मली जो तुम्हारे बेसिक नेचर मिलेंगे 2 डिग्री एमीन 3, 1 और 0 में ही मिलेंगे आपको, बट प्रॉब्लम में आपको सब कुछ पता चलेगा। इसमें तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखा जाता है, ऑर्थो इफेक्ट आता है, बहुत कुछ देखा जाता है, बट यहाँ मैं उतना सारा डिटेल से बातचीत करूंगा नहीं। यहाँ देखना, पहला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने बोला कि PHNH2 है, PHNH2 ये लोन पेयर ही बेसिक होता है। ये तुम्हारा A है, A के बाद मैं B ले रहा हूं, B में तुम्हारा है ETNH2 है। ये देखना C, ये जो C तुम्हारा है ET2NH है, ET2NH है, और D में तुम्हारा NH3 है, NH3। तो आप जानते होंगे कि लोन पेयर को बाहर देने की टेंडेंसी को बेसिक, लोन पेयर को बाहर देने की टेंडेंसी को बेसिक, लोन पेयर को बाहर देने की टेंडेंसी बेसिक, और लोन पेयर को बाहर देने की टेंडेंसी बेसिक है। बट इस केस में अगर मैं फिनाइल का केस ले लूं तो फिनाइल में रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस होगा तो ये बाहर देने की टेंडेंसी नहीं होगी, अंदर देने की टेंडेंसी होगी, तो इसकी बेसिक नेचर डिक्रीज होगी। मीन्स कहीं भी फिनाइल ग्रुप के एडजेसेंट पे अगर नाइट्रोजन हो तो उस कंडीशन में बेसिक नेचर ऑफ फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन का बेसिक नेचर कम होगा, बट सारे में ऐसे होता नहीं है। इस केस में मैं बेसिक नेचर जीओसी में बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ, 3-4 लेक्चर लगा है उसमें, उसको देखेंगे, बट यहाँ तो एक ही लेक्चर में पूरा खत्म करना है। तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम। अब ध्यान देना, इथाइल के केस में मैंने जो बोला है ये बेसिक नेचर 2310, तो ध्यान देना ये जो है 1 डिग्री एमाइन है, और इसके बारे में बातचीत करूं 2 डिग्री एमाइन, और इसके बारे में बातचीत करूं तो 0 डिग्री एमाइन। 0 डिग्री तो होता नहीं है, ये अमोनिया है, बट इसके बारे में मैंने बातचीत किया। तो सॉल्यूशन में आप कहोगे कि बेसिक नेचर सबसे ज्यादा 2 डिग्री एमीन का, तो 2 डिग्री एमीन C, 2 के बाद 2 के बाद आपका आता है 3 तो इसमें है ही नहीं, 2 3 1 तुम्हारे हैं B, उसके बाद
आप कहेंगे डी, उसके बाद आप कहेंगे ए। सुनना, सबसे ज्यादा मैंने बोला 2 डिग्री, 2 के बाद 3 दी, 3 है नहीं तो सबसे ज्यादा ये 2 3 1 0, 1 है उसके बाद 0। तो यहां जो ऑर्डर मिल रहा है सी बी डी ए का तो सबसे कम है, ये तुम्हारा ऑर्डर मिलेगा। अब ध्यान देना 1 के बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरा, यहां पे मैंने बोला कि ET, यहां ET NH2 मतलब इथाइल एमीन है, ये ए इथाइल एमीन। दूसरा मैं कह रहा हूं PHNH2, दूसरा कह रहा हूं PHNH2। अभी इसको बताया हूं कि PHNO2 का जो है बेसिक नेचर सबसे कम होता है। उसके बाद सी में लिया, NH3 लिया, NH3 लिया, और डी के बारे में बातचीत कर रहा हूं। डी के बारे में PHCH2NH2। ध्यान देना PH के साथ NH2 है, मतलब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये तेरे को पता होनी चाहिए। मतलब इसका बेसिक नेचर सबसे कम इसी का होगा। तो ध्यान देना A इक्वल टू बी का सबसे कम, C इक्वल टू डी ग्रेटर देन बी, मतलब B को सबसे कम माना। अब ध्यान देना ये जो तुम्हारे हैं 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 0 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। अब ध्यान देना 1 डिग्री अमाइन में यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ध्यान देना सबसे ज्यादा, डी के बाद एक ई भी ले लेता हूं, एक ई, और ई में लिया ET2NH, ET2NH ही ले लूं, ऐसा ले लूं। तो ये जो तुम्हारे एमीन है ये 2 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है। अब सुनना इस सारे केस में तो थोड़ा सा यहां पे मैं चेंज कर दूं, सबसे कम तो होगा बी का ही, तो आप कहेंगे ए इक्वल टू बी को छोड़ देते हैं, सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन बी, ये आपका मिलेगा, ऐसा मिलेगा। बट सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा यहां देखो 2 डिग्री एमाइन है, तो 2 डिग्री एमाइन का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो इसमें मिलेंगे, सबसे ज्यादा ई का मिलेंगे, ये 2 डिग्री। अब ध्यान देना 2 डिग्री के बाद कौन सा आएगा? ध्यान देना ये भी 2 डिग्री है, 2 1, ये 1 डिग्री है, तो आप कहेंगे ई के बाद ए 2 1, उसके बाद 3 डिग्री कोई है नहीं। उसके बाद ध्यान देना पीएच के साथ 1 डिग्री है, उसके बाद आप कहेंगे डी। ध्यान देना सबसे ज्यादा 2 1, यहां भी 1, वो भी 1, वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है इस पॉइंट पे। अभी मैं डिटेल से बातचीत नहीं करूंगा, यहां पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ध्यान देना डी के बाद मतलब ई ए डी, उसके बाद आप कहेंगे सी, उसके बाद आपका बी होगा। ये ऑर्डर हुआ बेसिक नेचर का। पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद तीसरा क्वेश्चन एक यहीं पे डाल लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन में है ETNH2, ETNH2 ये तुम्हारे ए। इसके बाद मैं ले रहा हूं ET2NH, बी में है ET2NH, ये तुम्हारे 2 डिग्री एमीन को लिया। उसके बाद ET3 सी में लिया, ET3N ये 3 डिग्री लिया, और एक मैं डी भी ले लूं। डी में मैं अगर ले लूं तो PHNH2 ले लूं, PHNH2, और PHNH2 का बेसिक नेचर सबसे कम। तो ध्यान देना अभी मैं इस सारे को इक्वल मान लूं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी। अब ध्यान देना ABCD में सबसे ABC में सबसे ज्यादा कितना? इस एमीन को कहेंगे ET में 3 डिग्री है, और इसको कहेंगे ये 2 डिग्री है, और इसको कहेंगे 1 डिग्री है। तो इथाइल के केस में जब बेसिक नेचर देखते हो, इथाइल के केस में तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 0। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा ये बी होगा, 2 3 सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। ये तुम्हारा बेसिक ऑर्डर आपका आ रहा है।
इतना लिख लो। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन मिथाइल से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड दे देता हूं। एमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, पहले इतना को लिखो। मिथाइल से रिलेटेड नहीं दिया हूं, मिथाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूं। ध्यान देना, 3 के बाद एक फोर्थ मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि MEnH2, यहां मैंने बोला कि MEnH2 ले लूं, मीन्स मिथाइल एमीन है। उसके बाद मैं कह रहा हूं Me2NH ले लूं, उसके बाद Me3N ले लूं, और D के बारे में बातचीत करूं NH3 ले लूं, और पूछ दूं कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा। तो मिथाइल के केस में मैंने जो एमीन का बेसिक नेचर बताया हूं 2130 बताया हूं, सबसे ज्यादा 2 डिग्री। तो ध्यान देना, ये जो एमाइन है ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमाइन। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारा 2 डिग्री एमाइन है, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये 3 डिग्री एमाइन है, और इसके बारे में बातचीत करूं तो 0 डिग्री एमाइन आपका आ रहा है। बट यहां पे नोट करके लिखना, नोट करके, बेसिक नेचर ऑफ एमाइन इन केस ऑफ मिथाइल, बेसिक अभी तुरंत बताया हूं, नेचर ऑफ एमाइन इन केस ऑफ मिथाइल, मिथाइल 3 डिग्री, ध्यान देना, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री। तो देखना है 2 डिग्री कौन सा है। 2 डिग्री सबसे ज्यादा B है, ये 2 डिग्री। 2 के बाद 3 C है, 2 3 1 नहीं 2 1 3 सबसे ज्यादा होगा B, उसके बाद 1 A, उसके बाद 3 C, उसके बाद आपका कहेंगे D। इतना बेसिक नेचर ये नॉर्मली आप याद रखेंगे। उसके बाद यहां पे मैं एक केमिकल प्रॉपर्टीज लूंगा, यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले इतना को लिख लो। उसके बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, और लास्ट करूंगा यहीं पे मैं टॉपिक को। यहां मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट रिएक्शन CHEMICAL, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं रिएक्शन जो लूंगा, ये पहला, इसको मैं कहूंगा CARBYL, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसका मैं पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखता हूं। मैं कह रहा हूं कि व्हेन 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन reacts with chloroform chloroforms और KOH और NaOH, KOH और NaOH, KOH और NaOH forms isocyanide called carbyl amine reaction, called carbyl
एमाइन रिएक्शन कॉल्ड कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि 1 डिग्री एमाइन, जैसे मैंने यहां पे लिया RnH2 1 डिग्री एमाइन, इसको CHCl3 क्लोरोफॉर्म और 3 KOH के साथ रिएक्शन करा देते हो तो ये बनेंगे RNC। यहां पे जो तेरे को बनेंगे RN, कहीं कहीं तेरे को ऐसा मिलेगा और कहीं कहीं तेरे को RN डबल बाउंड सी इस टाइप से मिलेंगे और कहीं कहीं तेरे को मिल जाएंगे RNC ऐसे को देखने के। तीनों का मीनिंग सेम ही है, +3 KCl +3 H2O, ये तीनों सेम ही है, ये तीनों सेम ही हैं, +3 KCl +3 H2O आपको मिलने वाले हैं। ध्यान देना यहीं पे, तो ये तो तुम्हारे एलिफेटिक हो गए, एलिफेटिक। और अगर मैं एरोमेटिक ले लूं, बेंजीन रिंग के साथ NH2 ले लूं और यहाँ पे CHCl3 और यहाँ पे मैं कहूँगा 3 KOH या NaOH, यहाँ पे मैंने NaOH ले लिया, 3 NaOH ले लूँ, तो यहाँ बेंजीन रिंग के साथ जो आपको देखने के लिए मिलेंगे NC मिलेंगे, 3 NaCl मिलेंगे +3 H2O मिलेंगे। ये कैसे आ रहा है इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, ये जो आइसोसाइनाइड हुआ इसका मैं थोड़ा सा स्मेल बता देता हूं। ये होगा ऑफेंसिव, ये ऑफेंसिव आप कहेंगे स्मेल होगा, ये ऑफेंसिव स्मेल आपके मिलेंगे, या इसी को ऑफेंसिव स्मेल को अनप्लीजेंट स्मेल कहेंगे। PLESENT अनप्लीजेंट आप कहेंगे स्मेल मिलेंगे। ऑफेंसिव स्मेल या अनप्लीजेंट स्मेल या फॉल्स स्मेल्स आप कहेंगे फॉल्स स्मेल्स, फॉल्स स्मेल कहेंगे। मतलब ऑफेंसिव स्मेल हो, अनप्लीजेंट स्मेल हो या फॉल्स स्मेल हो, सारे का मीनिंग सेम ही होता है। इसको पहले लिख लो, मतलब इसमें आपको स्मेल आपको मिलेंगे 1 डिग्री एमाइन के साथ। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, ये बन कैसे रहा है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहले इतना को लिखो, उसके बाद ये बनेंगे कैसे, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे। ये मैकेनिज्म अब सुनना, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में है RnH2 और यहां पे CHCl3 3 KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये देंगे RN ट्रिपल बाउंड C, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव मैंने ले लिया, +3 KCl +3 H2O, ये आपको मिलने वाले हैं। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म के बारे में जब बातचीत करेंगे तो सबसे पहले KOH बेसिक होता है, बेसिक को ब्रेक करेंगे तो K पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज, ये OH नेगेटिव चार्ज इसके एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा। CH Cl Cl यहाँ पे Cl है, OH नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके इधर आएंगे, मीन्स यहाँ से H2O बाहर जाएंगे और ये होंगे CCl Cl, यहाँ Cl एक नेगेटिव चार्ज होंगे, ये नेगेटिव चार्ज मिले। और आप जानते हैं कि किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, वहाँ पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप अपने आप बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेके जाएंगे। तो यहाँ से Cl नेगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे तो C के साथ Cl Cl, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे और Cl नेगेटिव चार्ज K के साथ मिल जाएंगे। मतलब आप कहेंगे कि ये जो Cl बाहर गया K के साथ मिलकर के KCl बना लेंगे, पहला KCl बन गया है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा RnH2 के बारे में, RnHH। ध्यान देना RnH2 अब कार्बिन पे अटैक करेंगे,
ClCl। ध्यान देना, अगर कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट से कम है, 2 2 4 2 6 ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देकर के बाउंड बनाएंगे। जब बाउंड बनाएंगे तो R के साथ N मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे, यहाँ C 2 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज, ClCl मिलेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे। ध्यान देना KOH जो है, ध्यान देना इस एटम पे निगेटिव चार्ज हो गया है और यहीं पे तुम्हारा Cl है, तो किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज हो Cl तो Cl बाहर जाएंगे, यहाँ पे Cl बाहर। अब Cl जैसे ही बाहर गए तो यहाँ पे आप कहेंगे कि R N के साथ HH, ये पॉजिटिव चार्ज C, यहाँ Cl, ये ऐसा होंगे। अब Cl जैसे ही बाहर जाएंगे, इस Cl इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके यहाँ, तो R के साथ N H और यहाँ पे कहेंगे C, यहाँ पे Cl। ध्यान देना, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिच है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे, दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे, तो R के साथ N, यहाँ H, यहाँ पे डबल बाउंड C, यहाँ निगेटिव चार्ज और Cl मिलेंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया, बाउंड बनाया तो डबल बाउंड, ये न्यूट्रल था, दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान देना, फिर इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहीं पे लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप अपने आप बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो R के साथ N मिलेंगे, यहाँ डबल बाउंड C, यहाँ पे H, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से Cl नेगेटिव चार्ज बाहर, और ये जो Cl नेगेटिव चार्ज बाहर गया है इस एसिडिक को खींचेगा, ये उठ करके यहाँ, और यहाँ पे आपको बना लेंगे R N डबल बाउंड C, और इसी को हम कहेंगे R NC मीन्स अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। आप कहेंगे ये अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। और यही आपके होंगे अनप्लीजेंट स्मेल, या आप कहेंगे ऑफेंसिव स्मेल, या आप कहेंगे फुल स्मेल आपको मिलेंगे। और यहाँ अब आपका टाइम होने चला है, और नेक्स्ट क्लास में अगेन इसके प्रॉपर्टी में मिलेंगे, और यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।